सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब दिन को ख्वाब देखने का बयान। और इब्न ने इब्न सरीन से रिवायत की है कि दिन का ख्वाब रात के ख्वाब की तरह है। हदीस नंबर 7001। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, और इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम बिन मलहन के हम तशरीफ़ ले जाया करते थे। वो इबादा बिन सामत के निकाह में थीं। एक दिन आप उनके यहाँ गए तो इन्होंने आपके सामने खाने की चीज़ पेश की और आपका सर झाड़ने लगी। इस अरसा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, फिर बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब दिन को ख्वाब देखने का बयान। और इब्न ने इब्न सरीन से रिवायत की है कि दिन का ख्वाब रात के ख्वाब की तरह है। हदीस नंबर 7002। तर्जुमा इन्होंने कहा कि मैंने इस पर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों हंस रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करते हुए पेश किए गए। इस दरिया की पुष्ट पर वो इस तरह सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर होते हैं। इसहाक़ को शक था हदीस के अल्फाज मलूका अली अलासरा थे या मसल अलमलूक अली अलासरा। इन्होंने कहा कि मैंने इस पर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, फिर आपने सर मुबारक रखा और सो गए। फिर बेदार हुए तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों हंस रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे सामने अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करते पेश किए गए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा फरमाया था। बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे भी उनमें से कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले लोगों में होगी। चुनाचा हराम मावी के ज़माना में समंदरी सफ़र पर गईं और जब समंदर से बाहर आईं तो सवारी से गिरकर शहीद हो गईं। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब औरतों के ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 7003। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं खारिजा बिन साबित ने खबर दी, इन्हीं उमला ने जो एक अंसारी औरत थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, खबर दी कि इन्होंने मुहाजिरीन के साथ सिलसिला खुद कायम करने के लिए कुरा अंदाज़ी की तो हमारा कुरा उस्मान बिन मुज़ुन के नाम निकला। फिर हमने इन्हें अपने घर में ठहराया। इसके बाद इन्हें एक बीमारी हो गई जिसमें उनकी वफ़ात हो गई। जब उनकी वफ़ात हो गई तो इन्हें गुस्ल दिया गया और उनके कपड़ों का कफन दिया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबुल साहिब उस्मान, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम्हारे मुताल्लिक़ मेरी गवाही है कि तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह। फिर अल्लाह कैसे इज़्ज़त बख्शेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो यकीनी चीज़ मौत उन पर आ चुकी है, और अल्लाह की कसम में भी उनके लिए भलाई की उम्मीद रखता हूँ, और अल्लाह की कसम में रसूल अल्लाह होने के बावजूद हतमी तौर पर नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। इन्होंने इसके बाद कहा कि अल्लाह की कसम, इसके बाद में कभी किसी की बरात नहीं करूँगी। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब औरतों के ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 7004। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी और इन्हीं ज़हरी ने यही हदीस बयान की और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। इन्होंने बयान किया कि उसका मुझे रंज हुआ कि उस्मान के मुताल्लिक़ कोई बात यकीन के साथ मालूम नहीं है। चुनाचा मैं सो गई और मैंने ख्वाब में देखा कि उस्मान के लिए एक जारी चश्मा है। मैंने उसकी इत्तिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनका नेक अमल है। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। जब कोई शख्स बुरा ख्वाब देखे तो वो अपने बाएं तरफ धत्कार दे और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की पनाह मान गए। हदीस नंबर 7005। तर्जुमा
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू कतादा अंसारी ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और आपके शहसवारों में से थे। इन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे शैतान की तरफ से। पस तुम में जो कोई बुरा ख्वाब देखे जो उसे नापसंद हो तो इस चाहिए कि अपनी बाएं तरफ थूके और इससे अल्लाह की पनाह मांगे, वो उसे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में दूध देखने का बयान। हदीस नंबर 7006। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं हमज़ा बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी, उनसे इब्न उमर ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मेरे पास दूध का एक प्याला लाया गया और मैंने इसका दूध पिया, यहाँ तक कि इसकी सैराबी का असर मैंने अपने नाखूनों में ज़ाहिर होता देखा। इसके बाद मैंने इसका बचा हुआ दे दिया। आपका इशारा उम्र की तरफ था। सहाबा ने पूछा, आपने उसकी तबीर किया कि या रसूल अल्लाह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में दूध से अपने नाखूनों और अतराफ की सैराबी देखने का बयान। हदीस नंबर 7007। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा उनसे मेरे वालिद इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मेरे पास दूध का एक प्याला लाया गया और मैंने इसमें से पिया, यहाँ तक कि मैंने सैराबी का असर अपने अतराफ में नुमायां देखा। फिर मैंने इसका बचा हुआ उमर बिन ख़त्ताब को दिया जो सहाबा वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने उसकी तबीर किया कि? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मुराद है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़ देखने का बयान। हदीस नंबर 7008। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू अमामा बिन सहल ने बयान किया, इन्होंने अबू सईद खदरी को बयान करते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं, वो कमीज़ पहने हुए हैं। इनमें बाज़ की कमीज़ तो सिर्फ सीने तक की है और बाज़ की इससे बड़ी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब के पास से गुजरे तो उनकी कमीज़ ज़मीन से घिस रही थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी क्या तबीर की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में कमीज़ खुसती हुई देखने का बयान। हदीस नंबर 7009। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अकील ने बयान किया, कहा उनसे इब्न शहाब ने, कहा मुझको अबू अमामा बिन सहल ने खबर दी और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मैंने लोगों को अपने सामने पेश होते देखा। वो कमीज़ पहने हुए थे, इनमें बाज़ की कमीज़ तो सीने तक की थी और बाज़ की इससे बड़ी थी, और मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब पेश किए गए तो उनकी कमीज़ ज़मीन से घिस रही थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी तबीर किया कि? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इसकी तबीर है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में सब्ज़ी और सब्ज़ बाग देखने का बयान। हदीस नंबर 7010। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल-जफ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हरमी बिन अमारा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे क़ुर्रा बिन खालिद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने बयान किया, उनसे कैस बिन इबाद ने बयान किया कि मैं एक हल्का में बैठा था जिसमें साद बिन मालिक और अब्दुल्लाह बिन उमर बैठे हुए थे। वहाँ से अब्दुल्लाह बिन सलाम गुजरे तो लोगों ने कहा कि ये अहल जन्नत में से हैं। मैंने उनसे कहा कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो ऐसी बात कहीं जिसका इन्हें इल्म नहीं है। मैंने ख्वाब में देखा था कि एक सुतून एक हरे भरे बाग में नस्ब किया हुआ है, इस सुतून के ऊपर के सिरे पर एक हल्का उरुआ लगा हुआ था और नीचे मुनसिफ था। मुनसिफ से मुराद खादिम है। फिर कहा गया कि इस पर चढ़ जाओ, मैं चढ़ गया और मैंने हल्का पकड़ लिया। फिर मैंने इसका तज़किरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह का जब इंतकाल हो गया तो वो अलरुआ अलोसफ़ी को पकड़े हुए होंगे। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में औरत का मुंह खोलने का बयान।
حدیث نمبر 7011 ترجمہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تمہیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب خواب میں ریشمی کپڑے دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7012 ترجمہ ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، کہا ہم کو ہشام نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کھولو، اس نے کھولا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اسے انجام تک پہنچائے گا۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ فرشتہ تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ کھولو، اس نے کھولا تو اس میں تم تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب ہاتھ میں چابیاں دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7013 ترجمہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیس نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں سعید بن مسیب نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جوامع القلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور میری مدد روب کے ذریعہ کی گئی ہے، اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں انہیں رکھ دیا گیا، اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع القلم سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 1 یا 2 امور یا اسی جیسے میں جمع کر دی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب حدیث نمبر 7014 ترجمہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ ہے۔ کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیے، پھر میں اوپر چڑھ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا، ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ حلقہ عروہ الوثقی تھا، تم ہمیشہ اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب خواب میں استبرق اور دخول جنت دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7015 ترجمہ ہم سے مالی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اس کا ذکر حفصہ سے کیا۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب خواب میں استبرق اور دخول جنت دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7016 ترجمہ اور حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نے کیا، فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب خواب کی تعبیر کا بیان۔ باب خواب میں قید دیکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7017 ترجمہ ہم سے عبداللہ بن سبا نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے متمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اوف سے سنا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد بن سیرین جو کہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے، نے کہا کہ نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ خواب 3 طرح کے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ پس اگر کوئی شخص خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ ابو ہریرہ خواب میں توق کو ناپسند کرتے تھے اور قید دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ قید سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ اور قتادہ، یونس، ہشام اور ابو حلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور बाज़ ने ये सारी रिवायत हदीस में शुमार की है, लेकिन औफ की रिवायत ज़्यादा वाज़ेह है। और यूनुस ने कहा कि क़ैद के बारे में रिवायत को मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही समझता हूँ। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि तौक़ हमेशा गर्दनों ही में होते हैं। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब ख्वाब में बहता हुआ चश्मा देखने का बयान। हदीस नंबर 7018। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित ने और उनसे उमला ने बयान किया जो इन्हीं की एक खातून हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। इन्होंने बयान किया कि जब अंसार ने मुहाजिरीन के क़याम के लिए क़ुरा अंदाज़ी की तो उस्मान बिन मज़ून का नाम हमारे यहाँ ठहरने के लिए निकला। फिर वो बीमार पड़ गए, हमने उनकी तीमारदारी की लेकिन उनकी वफ़ात हो गई। फिर हमने इन्हें उनके कपड़ों में लपेट दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा, अबुल साइब तुम पर अल्लाह की रहमतें हों, मेरी गवाही है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है तो यकीनी बात मौत उन तक पहुँच चुकी है और मैं अल्लाह से उनके लिए खैर की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम में रसूल अल्लाह हूँ और इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा। उम्मुल्ला ने कहा कि वाल्लाह इसके बाद मैं किसी इंसान की पाकी नहीं बयान करूँगी। इन्होंने बयान किया कि मैंने उस्मान के लिए ख्वाब में एक जारी चश्मा देखा था। चुनाचा मैंने हाजिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनका नेक अमल है जिसका सवाब उनके लिए जारी है। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब ख्वाब में कनूई से पानी खींचने का बयान, यहाँ तक कि तमाम लोग सैराब हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रिज़्क़ ने उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। हदीस नंबर 7019। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहिम बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे शोएब बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे सख्र बिन जवरिया ने बयान किया, कहा हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब में मैं एक कुएं से पानी खींच रहा था कि अबू बकर और उम्र भी आ गए। अब अबू बकर ने डोल ले लिया और 1 या 2 डोल पानी खींचा। उनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। इसके बाद उम्र बिन ख़िताब ने उसे अबू बकर के हाथ से ले लिया और वो डोल उनके हाथ में बड़ा डोल बन गया। मैंने उम्र जैसा पानी खींचने में किसी को माहिर नहीं देखा। इन्होंने खूब पानी निकाला, यहाँ तक कि लोगों ने ऊँटों के लिए पानी से हौज़ भर लिए। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब ख्वाब में कनूई से 1-2 डोल कमज़ोरी के साथ खींचते हुए देखने का बयान। हदीस नंबर 7020। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे मूसा ने बयान किया, उनसे सालिम ने, उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर व उम्र के ख्वाब के सिलसिले में फरमाया कि मैंने लोगों को देखा कि जुमा हो गया ही, फिर अबू बकर खड़े हुए और 1 या 2 डोल पानी खींचा और उनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर उम्र बिन ख़िताब खड़े हुए और वो बड़ा डोल बन गया। मैंने लोगों में से किसी को इतनी महारत के साथ पानी निकालते नहीं देखा, यहाँ तक कि लोगों ने हौज़ भर लिए। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब ख्वाब में कनूई से 1-2 डोल कमज़ोरी के साथ खींचते हुए देखने का बयान। हदीस नंबर 7021। तर्जुमा हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद ने खबर दी, इन्हीं अबू हुरैरा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को एक कुएं पर देखा। इस पर 1 डोल था, जितना अल्लाह ने चाहा मैंने इसमें से पानी खींचा। फिर इस डोल को इब्न अबी कुहाफा ने ले लिया और इन्होंने भी 1 या 2 डोल खींचने और उनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर वो बड़ा डोल बन गया और उसे उम्र बिन ख़िताब ने उठा लिया। मैंने किसी माहिर को उम्र बिन ख़िताब की तरह खींचते नहीं देखा, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों के लिए ऊँटों के हौज़ भर दिए। लोगों ने अपने ऊँटों को सैराब करके अपने थानों पर ले जाकर बैठा दिया। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब नींद में आराम करने का बयान। हदीस नंबर 7022। तर्जुमा
हमसे इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमें अब्दुर्रज़ाक ने खबर दी, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने, इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं हौज़ पर हूँ और लोगों को सैराब कर रहा हूँ, फिर मेरे पास अबू बकर आए और मुझे आराम देने के लिए डॉल मेरे हाथ से ले लिया, फिर इन्होंने 2 डॉल खींचे, उनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर उम्र बिन ख़िताब आए और उनसे डॉल ले लिया और बराबर खींचे रहे, यहाँ तक कि लोग सैराब होकर चल दिए और हौज़ से पानी लबालिब बबल रहा था। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में महल देखने का बयान। हदीस नंबर 7023। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, कहा मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसैब ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। मैंने देखा कि जन्नत के महल के एक किनारे एक औरत वज़ू कर रही है। मैंने पूछा, ये महल किसका है? बताया कि उम्र बिन ख़िताब का। फिर मैंने उनकी ग़ैरत याद की और वहाँ से लौट गया। अबू हरीरा ने बयान किया कि उम्र बिन ख़िताब इस पर रो पड़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हूँ, किया मैं आप पर ग़ैरत करूँगा। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में महल देखने का बयान। हदीस नंबर 7024। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ एक सोने का महल मुझे नज़र आया। मैंने पूछा, ये किसका है? कहा कि कुरैश के एक शख्स का। ए इब्न अल-ख़त्ताब, मुझे इसके अंदर जाने से तुम्हारी ग़ैरत ने रोक दिया है जिसे मैं खूब जानता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मैं आप पर ग़ैरत करूँगा। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में वज़ू करने का बयान। हदीस नंबर 7025। तर्जुमा। मुझसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने खबर दी और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा, वहाँ एक औरत एक महल के किनारे वज़ू कर रही थी। मैंने पूछा, ये महल किसका है? कहा उम्र का। फिर मैंने उनकी ग़ैरत याद की और वहाँ से लौट कर चला आया। इस पर उम्र रो दिए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, किया आप पर ग़ैरत करूँगा। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में काबा का तवाफ़ करने का बयान। हदीस नंबर 7026। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने खबर दी, इन्हीं सालिम बिन अब्दुल्लाह इब्न उम्र ने खबर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को काबा का तवाफ़ करते देखा। अचानक एक साहब नजर आए, गंदुम बाल लटके हुए थे और 2 आदमियों के दरमियान सहारा लिए हुए थे, उनके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन हैं? कहा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। फिर मैं मुराद तो एक दूसरा शख्स सुर्ख भारी जिस्म वाला, घनघरियाले बाल वाला और एक आंख से काना जैसे इसकी आंख पर खुश्क अंगूर हो नजर आया। मैंने पूछा, ये कौन हैं? कहा कि ये दज्जाल है। इसकी सूरत अब्दुलअज़ीज़ बिन क़तन से बहुत मिलती थी। ये अब्दुलअज़ीज़ बिन क़तन मुतलक़ में था जो कबीला क़ज़ा की एक शाख है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में अपने पीने से बची हुई चीज़ दूसरों को देने का बयान। हदीस नंबर 7027। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं सोया हुआ था कि दूध का एक प्याला मेरे पास लाया गया और इसमें से इतना पिया कि सैराबी को मैंने हर रगवाओ पे में पाया। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उम्र को दे दिया। लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने उसकी तबीर किया की? फरमाया कि इल्म इसकी तबीर है। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में खौफ के दूर होने और अमन देखने का बयान। हदीस नंबर 7028। तर्जुमा।
मुझसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अफ़ान बिन मुस्लिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सख्र बिन जबरिया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ख्वाब देखते थे और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तबीर देते जैसा कि अल्लाह चाहता। मैं उस वक्त नौमर था और मेरा घर मस्जिद थी, ये मेरी शादी से पहले की बात है। मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर तुझ में कोई खैर होती तो भी उन लोगों की तरह ख्वाब देखता। चुनाचा जब मैं एक रात लेटा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, अगर तो मेरे अंदर कोई खैर व भलाई जानता है तो मुझे कोई ख्वाब दिखा। मैं उसी हाल में सो गया और मैंने देखा कि मेरे पास दो फरिश्ते आए, उनमें से हर एक के हाथ में लोहे का हथौड़ा था और वो मुझे जहन्नम की तरफ ले चले। मैं इन दोनों फरिश्तों के दरमियान में था और अल्लाह से दुआ करता जा रहा था कि ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर मुझे दिखाया गया ख्वाब ही में कि मुझसे एक और फरिश्ता मिला जिसके हाथ में लोहे का एक हथौड़ा था और उसने कहा, डरो नहीं, तुम कितने अच्छे आदमी हो अगर तुम नमाज ज्यादा पढ़ते। चुनाचा वो मुझे लेकर चले और जहन्नम के किनारे पर ले जाकर मुझे खड़ा कर दी तो जहन्नम एक गोल कुएं की तरह थी और कुएं के मटकों की तरह उसके भी मटके थे और हर दो मटकों के दरमियान एक फरिश्ता था जिसके हाथ में लोहे का एक हथौड़ा था और मैंने उसमें कुछ लोग देखे जिन्हें जंजीरों में लटका दिया गया था और उनके सर नीचे थे और पांव ऊपर। उनमें से बास पुरश के लोगों को मैंने पहचाना भी। फिर वो मुझे दाएं तरफ लेकर चले। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में खौफ के दूर होने और अमन देखने का बयान। हदीस नंबर 7029। तर्जुमा बाद में मैंने इसका जिक्र अपनी बहन हिफ्सा से किया और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अब्दुल्लाह मर्द नेक है, अगर रात को तहज्जुद पढ़ता होता। नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उन्होंने जब से ये ख्वाब देखा वो नफल नमाज बहुत पढ़ा करते थे, मटके जिन पर मोठ की लकड़ियों खड़ी करते हैं। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में दाएं रास्ते पर चलने का बयान। हदीस नंबर 7030। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं सालिम ने, उनसे इब्न ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नौजवान गैर शादी शुदा था तो मस्जिद नबवी में सोता था और जो शख्स भी ख्वाब देखता वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा करता। मैंने सोचा, ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक मुझ में कोई खैर है तो मुझे भी कोई ख्वाब दिखा जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तबीर दी। फिर मैं सोया और मैंने दो फरिश्ते देखे जो मेरे पास आए और मुझे ले चले। फिर इन दोनों से तीसरा फरिश्ता भी आ मिला और उसने मुझसे कहा कि डरो नहीं, तुम नेक आदमी हो। फिर वो दोनों फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ ले गए तो वो कुएं की तरह ताबत्ता थी और उसमें कुछ लोग थे जिनमें से बास को मैंने पहचाना भी। फिर वो दोनों फरिश्ते मुझे दाएं तरफ ले चले। जब सुबह हुई तो मैंने इस तज़किरा अपनी बहन हिफ्सा से किया। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में दाएं रास्ते पर चलने का बयान। हदीस नंबर 7031। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाब का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह नेक मर्द है, काश वो रात में नमाज ज़्यादा पढ़ा करता। ज़हरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद वो रात में नफली नमाज ज़्यादा पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब नींद में प्याला देखने का बयान। हदीस नंबर 7032। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमज़ा बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मेरे पास दूध का प्याला लाया गया, मैंने इसमें से पिया, फिर मैंने अपना बचा हुआ उम्र बिन ख़िताब को दे दिया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उसकी तबीर क्या ली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे तबीर ली। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब जब कोई चीज़ नींद में उड़ती हुई देखे। हदीस नंबर 7033। तर्जुमा मुझसे सईद बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे अबू अबीदा बिन नशीत ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब के मुताल्लिक पूछा जो इन्होंने बयान किया था। सही बुखारी
किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब जब कोई चीज़ नींद में उड़ती हुई देखे। हदीस नंबर 7034। तर्जुमा। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मुझसे कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि 2 सोने के कंगन मेरे हाथ में रखे गए हैं, तो मुझे इससे तकलीफ पहुंची और नागवार हुई। फिर मुझे इजाज़त दी गई और मैंने उन पर फूंक मारी और वो दोनों उड़ गए। मैंने उसकी तबीर ली कि 2 झूठे पैदा होंगे। उबैदुल्लाह ने बयान किया कि इनमें से एक तो अलनसी था जिसे यमन में फिरोज ने कत्ल किया और दूसरा मसीलिमा। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब जब कोई शख्स गाय को ज़बा होते हुए देखे। हदीस नंबर 7035। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीदा ने, उनसे उनके दादा अबू बरदा ने, उनसे अबू मूसा ने। मेरा ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं मक्का से एक ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूरें हैं। मेरा जहन इस तरफ गया कि ये जगह यमामा है या हिज्र, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मदीना यानी यसरब है। और मैंने ख्वाब में गाय देखी, ज़ुबह की हुई, और ये आवाज़ सुनी कि कोई कह रहा है कि और अल्लाह के यहाँ ही खैर है। तो इसकी तबीर उन मुसलमानों की सूरत में आई जो जंग उहुद में शहीद हुए, और खैर वो है जो अल्लाह ताला ने खैर और सच्चाई के सवाब की सूरत में दिया, यानी वो जो हमें अल्लाह ताला ने जंग बदर के बाद दूसरी फतूहात की सूरत में दी। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में फूंक मारने का बयान। हदीस नंबर 7036। तर्जुमा। मुझसे इसहाक बिन इब्राहिम अल-हनज़ली ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, उनसे हमाम बिन मनबा ने बयान किया कि ये वो हदीस है जो हमसे अबू हरीरा ने बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब इम्तों से आखिरी उम्मत वक्त के एतबार से और सब इम्तों से पहली उम्मत जन्नत में दाखिला के एतबार से हैं। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में फूंक मारने का बयान। हदीस नंबर 7037। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि ज़मीन के ख़जाने मेरे पास लाए गए और मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन रख दिए गए जो मुझे बहुत शाक गुजरे। फिर मुझे वही की गई कि मैं इन पर फूंक मारूं। मैंने फूंका तो वो उड़ गए। मैंने उनकी तबीर 2 झूठों से ली जिनके दरमियान में हूँ, एक सना का और दूसरा यमामा का। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब जब कोई शख्स देखे कि इसने कोई चीज़ खिड़की से निकाली और उसे दूसरी जगह लगा दिया। हदीस नंबर 7038। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा जैसे एक सियाह औरत परागनदा बाल मदीना से निकली और महिया में जाकर खड़ी हो गई। महिया हजफा को कहते हैं। मैंने उसकी ये तबीर ली कि मदीना की वबा हजफा नामी बस्ती में चली गई। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में सियाह औरत देखने का बयान। हदीस नंबर 7039। तर्जुमा। हमसे अबू बकर अल-मक़दमी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे मूसा ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में ख्वाब के सिलसिले में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक परागनदा बाल सियाह औरत देखी कि वो मदीना से निकलकर महिया चली गई। मैंने उसकी तबीर ली कि मदीना की वबा महिया मुंतकिल हो गई है। महिया यानी अल्जफा को कहते हैं। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब परेशान बालों वाली औरत देखने का बयान। हदीस नंबर 7040। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे अबू बकर बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे सालिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक परागनदा बाल काली औरत देखी जो मदीना से निकली और महिया में जाकर ठहर गई। मैंने उसकी तबीर ये ली कि मदीना की वबा महिया यानी मुंतकिल हो गई। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब ख्वाब में तलवार हिलाते हुए देखने का बयान। हदीस नंबर 7041। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी बरदा ने बयान किया, उनसे उनके दादा अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने, मुझको यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि मैंने एक तलवार हलाई तो वो बीच से टूट गई। इसकी तबीर उहुद की जंग में मुसलमानों के शहीद होने की सूरत में सामने आई, फिर दोबारा मैंने इसे हलाया तो वो पहले से भी अच्छी शक्ल में हो गई। इसकी तबीर फ़तह और मुसलमानों के इत्तिफ़ाक़ व इज्तिमा की सूरत में सामने आई। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब उस शख्स का बयान जो झूठा ख्वाब बयान करे। हदीस नंबर 7042। तर्जुमा ऐसी ही हदीस नकल की मौक़ूफ़ा इब्न अब्बास से, खालिद हज़ा के साथ इस हदीस को हश्शाम बिन हस्सान फ़रदूसी ने भी अकरमा से, इन्होंने इब्न अब्बास से मौक़ूफ़ा रिवायत किया। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब उस शख्स का बयान जो झूठा ख्वाब बयान करे। हदीस नंबर 7043। तर्जुमा हमसे अली बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुस्समद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न उम्र के ग़ुलाम अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे इब्न उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बदतरीन झूठ ये है कि इंसान ख्वाब में ऐसी चीज़ को देखने का दावा करे जो इसकी आँखों ने ना देखी हो। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब जब कोई आदमी ख्वाब में ऐसी चीज़ देखे जो इसको नापसंद हो तो इसकी खबर ना दे और ना इसको बयान करे। हदीस नंबर 7044। तर्जुमा हमसे सईद बिन रबी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सलिमा से सुना, इन्होंने कहा कि मैं बुरे ख्वाब देखता था और इसकी वजह से बीमार पड़ जाता था। आखिर में ने क़तादा से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं भी ख्वाब देखता और मैं भी बीमार पड़ जाता। आखिर में ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, बस जब कोई अच्छे ख्वाब देखे तो इसका जिक्र सिर्फ उसी से करे जो उसे अजीज़ हो, और जब बुरा ख्वाब देखे तो अल्लाह की इसके शर से पनाह मांगे गए और शैतान के शर से, और 3 मरतबा थू कर दे और इसका किसी से जिक्र ना करे, बस वो उसे हरगिज़ कोई नुकसान ना पहुँचा सकेगा। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब जब कोई आदमी ख्वाब में ऐसी चीज़ देखे जो इसको नापसंद हो तो इसकी खबर ना दे और ना इसको बयान करे। हदीस नंबर 7045। तर्जुमा हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे इब्न अबी हाज़िम और दरावर्दी ने बयान किया, उनसे यजीद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी ने, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता हो तो वो अल्लाह की तरफ से होता है और इस पर उसे अल्लाह की तारीफ़ करना चाहिए और उसे बयान भी करना चाहिए, और जब कोई ख्वाब ऐसा देखे जिसे वो नापसंद करता हो तो वो शैतान की तरफ से है और इसे चाहिए कि इसके शर से अल्लाह की पनाह माने गए और इसका जिक्र किसी से ना करे, क्योंकि वो उसे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी किताब ख्वाब की तबीर का बयान, बाब उस शख्स की दलील जो ये ख्याल करता है कि पहला तबीर करने वाला अगर गलत तबीर करे तो वो तबीर नहीं। हदीस नंबर 7046। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने, उनसे इब्न अब्बास बयान करते थे कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि रात में ने ख्वाब में देखा कि एक अबर का टुकड़ा है जिससे घी और शहद टपक रहा है, मैं देखता हूँ कि लोग इन्हें अपने हाथों में ले रहे हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम, और एक रस्सी है जो ज़मीन से आसमान तक लटकी हुई है। मैंने देखा कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसे पकड़ और ऊपर चढ़ गए, फिर एक दूसरे साहब ने भी उसे पकड़ा और वो भी ऊपर चढ़ गए, फिर एक तीसरे साहब ने पकड़ा और वो भी चढ़ गए, फिर चौथे साहब ने पकड़ा और वो भी इसके ज़रिया चढ़ गए, फिर वो रस्सी टूट गई, फिर जल गई। अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी तबीर बयान कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बयान करो। इन्होंने कहा साया से मुराद दीन इस्लाम है और शहद और घी टपक रहा था वो कुरान मजीद की शरीनी है, और बाज़ कुरान को ज़्यादा हासिल करने वाले हैं, बाज़ कम, और आसमान से ज़मीन तक की रस्सी से मुराद वो सच्चा तरीक़ा है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पकड़े हुए हैं यहाँ तक कि इसके ज़रिया अल्लाह आपको उठा लेगा, फिर आपके बाद एक दूसरे साहब आपके खलीफा अव्वल उसे पकड़ेंगे, वो भी मरते दम तक इस पर कायम रहेंगे, फिर तीसरे साहब पकड़ेंगे, उनका भी यही हाल होगा, फिर चौथे साहब पकड़ेंगे तो उनका मामला खिलाफत का कट जाएगा, वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे।
या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मुझे बताइए कि आमी ने जो तबीर दी है वो गलत है या सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ हिस्सा की सही तबीर दी है और बाज़ की गलत। अबू बकर ने अर्ज़ किया, पस वालला, आप मेरी गलती को ज़ाहिर फरमा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम ना खाओ। सही बुखारी। किताब ख्वाब की तबीर का बयान। बाब सुबह की नमाज के बाद ख्वाब की तबीर बयान करने का बयान। हदीस नंबर 7047। तर्जुमा। मुझसे अबू हशाम मोमिल बिन हशाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहीम ने, इन्होंने कहा हमसे औफ ने, उनसे अबू रजा ने, उनसे समरा बिन जंदब ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें सहाबा से अक्सर किया करते थे इनमें ये भी थी कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। बयान किया कि फिर जो चाहता अपना ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह को फरमाया कि रात मेरे पास दो आने वाले आए और इन्होंने मुझे उठाया और मुझसे कहा कि हमारे साथ चलो। मैं उनके साथ चल दिया। फिर हम एक लेटे हुए शख्स के पास आए जिसके पास एक दूसरा शख्स पत्थर लिए खड़ा था और इसके सर पर पत्थर फेंक कर मारता तो इसका सर इससे फट जाता, पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता, लेकिन वो शख्स पत्थर के पीछे जाता और उसे उठा लाता और इस लेटे हुए शख्स तक पहुंचने से पहले ही इसका सर ठीक हो जाता जैसा कि पहले था। खड़ा शख्स फिर उसी तरह पत्थर इस पर मारता और वही सूरतें पेश आती जो पहले पेश आई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन दोनों से पूछा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरमाया कि मुझसे। इन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था और एक दूसरा शख्स इसके पास लोहे का अंकड़ा लिए खड़ा था और ये इसके चेहरा के एक तरफ आता और इसके एक जबड़े को गद्दी तक चरता और इसकी नाक को गद्दी तक चरता और इसकी आंख को गद्दी तक चरता। औफ ने बयान किया कि बाज़ दफ़ा अबू रजा रावी हदीस ने फैशक कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फिर वो दूसरी जानिब जाता, इधर भी उसी तरह चरता जिस तरह उसने पहली जानिब किया था। वो अभी दूसरी जानिब से फारिग भी ना होता था कि पहली जानिब अपनी पहली सही हालत में लौट आती। फिर दोबारा वो उसी तरह करता जिस तरह उसने पहली मर्तबा किया था। इस तरह बराबर हो रहा है। फरमाया कि मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन है? इन्होंने कहा कि आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। चुनाचा हम आगे चले, फिर हम एक तनूर जैसी चीज़ पर आए। रावी ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि आप कहा करते थे कि इसमें शोर वाओ आवाज़ थी। कहा कि फिर हमने इसमें झांका तो इसके अंदर कुछ नंगे मर्द और औरतें थीं और उनके नीचे से आग की लपट आती थी। जब आग इन्हें अपनी लपेट में लेती तो वो चलाने लगते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा कि चलो आगे चलो। फरमाया कि हम आगे बढ़े और एक नहर पर आए। मेरा ख्याल है कि आपने कहा कि वो खून की तरह सुर्ख थी और इस नहर में एक शख्स तैर रहा था और नहर के किनारे एक दूसरा शख्स था जिसने अपने पास बहुत से पत्थर जुमा कर रखे थे और ये तैरने वाला तैरता हुआ जब इस शख्स के पास पहुंचता जिसने पत्थर जुमा कर रखे थे तो ये अपना मुंह खोल देता और किनारे का शख्स इसके मुंह में पत्थर डाल देता। वो फिर तैरने लगता और फिर इसके पास लौट कर आता और जब भी उसके पास आता तो अपना मुंह फैला देता और ये इसके मुंह में पत्थर डाल देता। फरमाया कि मैंने पूछा, ये कौन हैं? फरमाया कि इन्होंने कहा कि चलो आगे चलो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक निहायत बदसूरत आदमी के पास पहुंचे। जितने बदसूरत तुमने देखे होंगे उनमें सबसे ज़्यादा बदसूरत। इसके पास आग जल रही थी और वो उसे जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे कहा कि ये किया है? फरमाया कि इन्होंने मुझसे कहा चलो आगे चलो। हम आगे बढ़े और एक ऐसे बाग में पहुंचे जो हरा भरा था और इसमें मौसम बहार के सब फूल थे। इस बाग के दरमियान में बहुत लंबा एक शख्स था, इतना लंबा था कि मेरे लिए इसका सर देखना दुश्वार था कि वो आसमान से बातें करता था और इस शख्स के चारों तरफ से बहुत से बच्चे थे कि इतने कभी नहीं देखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा, ये कौन है? ये बच्चे कौन हैं? फरमाया कि इन्होंने मुझसे कहा कि चलो आगे चलो। फरमाया कि फिर हम आगे बढ़े और एक अजीम उश्शान बाग तक पहुँचे। मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था। इन दोनों ने कहा कि इस पर चढ़िए। हम इस पर चढ़े तो एक ऐसा शहर दिखाई दिया जो इस तरह बना था कि इसकी एक एंट सोने की थी और एक एंट चांदी की। हम शहर के दरवाजे पर आए तो हमने उसे खुलवाया। वो हमारे लिए खोला गया और हम इसमें दाखिल हुए। हमने उसमें ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके जिस्म का निसफ हिस्सा तो निहायत खूबसूरत था और दूसरा निसफ निहायत बदसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों साथियों ने उन लोगों से कहा कि जाओ और इस नहर में कूद जाओ।
एक नहर सामने बह रही थी, इसका पानी इंतहाई सफ़ेद था। वो लोग गए और उसमें कूद गए और फिर हमारे पास लौट कर आए तो उनका पहला ऐब जा चुका था और अब वो निहायत खूबसूरत हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों ने कहा कि ये जन्नत अदन है और ये आपकी मंजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नज़र ऊपर की तरफ उठी तो सफ़ेद बादल की तरह एक महल ऊपर नज़र आया। फरमाया कि इन्होंने मुझसे कहा कि ये आपकी मंजिल है। फरमाया कि मैंने उनसे कहा अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, मुझे इसमें दाखिल होने दो। इन्होंने कहा कि उस वक्त तो आप नहीं जा सकता, लेकिन हम आप इसमें ज़रूर जाएंगे। फरमाया कि मैंने उनसे कहा कि आज रात मैंने अजीब वाओ गरीब चीज़ें देखी हैं। ये चीज़ें क्या थीं जो मैंने देखी हैं? फरमाया कि इन्होंने मुझसे कहा हम आपको बताएंगे। पहला शख्स जिसके पास आप गए थे और जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो शख्स है जो कुरान सीखता था और फिर उसे छोड़ देता और फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सो जाता। और वो शख्स जिसके पास आप गए और जिसका जबड़ा गद्दी तक और नाक गद्दी तक और ऊँट गद्दी तक चीरी जा रही थी। ये वो शख्स है जो सुबह अपने घर से निकलता और झूठी खबर तराशता जो दुनिया में फैल जाती। और वो नंगे मर्द और औरतें जो तनूर में आपने देखे वो ज़िनाकार मर्द और औरतें थीं। वो शख्स जिसके पास आप इस हाल में गए कि वो नहर में तीर रहा था और इसके मुंह में पत्थर दिया जाता था, वो सूद खाने वाला है। और वो शख्स जो बदसूरत है और जहन्नम की आग भड़का रहा है और उसके चारों तरफ चल फिर रहा है, वो जहन्नम का दारोगा मालिक नामी है। और वो लंबा शख्स जो बाग में नजर आया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही, और जो बच्चे उनके चारों तरफ हैं तो वो बच्चे हैं जो बचपन ही में फितरत पर मर गया हैं। बयान किया कि इस पर बाज़ मुसलमानों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुशरिकीन के बच्चे भी उनमें दाखिल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुशरिकीन के बच्चे भी उनमें दाखिल हैं। अब रहे वो लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा बदसूरत था, तो ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल भी किए। अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को बख्श दिया। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब इस चीज़ का बयान जो अल्लाह ताला के कौल में आया है कि डरो इस फितने से जो तुम में से सिर्फ जालिमों ही को नहीं पहुँचेगा, और इस अमर का बयान कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डराया करते थे। हदीस नंबर 7048। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे बशर बिन सरी ने बयान किया, कहा हमसे नाफा बिन उम्र ने बयान किया, उनसे इब्न अबी मलिका ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं हौज़ कौसर पर हूँगा और अपने पास आने वालों का इंतज़ार करता रहूँगा। फिर हौज़ कौसर पर कुछ लोगों को मुझ तक पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार कर ली जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। जवाब मिलेगा कि आपको मालूम नहीं, ये लोग उल्टे पाँव फिर गए थे। इब्न अबी मलिका इस हदीस को रिवायत करते वक्त दुआ करते, ऐ अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं कि हम उल्टे पाँव पर जाएं या फितना में पड़ जाएं। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब इस चीज़ का बयान जो अल्लाह ताला के कौल में आया है कि डरो इस फितने से जो तुम में से सिर्फ जालिमों ही को नहीं पहुँचेगा, और इस अमर का बयान कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डराया करते थे। हदीस नंबर 7049। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने, उनसे अब्बू वाइल के ग़ुलाम मगीरा इब्न मक़सम ने बयान किया, और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ कौसर पर तुम लोगों का पेश खैमा हूँगा और तुम में से कुछ लोग मेरी तरफ आएंगे। जब मैं इन्हें हौज़ का पानी देने के लिए झुकूँगा तो इन्हें मेरे सामने से खींच लिया जाएगा। मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, आपको मालूम नहीं कि इन्होंने आपके बाद दीन में किया नई बातें निकाल ली थीं। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब इस चीज़ का बयान जो अल्लाह ताला के कौल में आया है कि डरो इस फितने से जो तुम में से सिर्फ जालिमों ही को नहीं पहुँचेगा, और इस अमर का बयान कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डराया करते थे। हदीस नंबर 7050। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने सहल बिन साद से सुना, वो कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले रहूँगा, जो वहाँ पहुँचेगा तो उसका पानी पिएगा, और जो इसका पानी पी लेगा वो इसके बाद कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे पास ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे, फिर मेरे और इनके दरमियान पर्दा डाल दिया जाएगा। अबू हाज़म ने बयान किया कि नोमान बिन अबी अयाश ने भी सुना कि मैं इनसे ये हदीस बयान कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि क्या तूने सहल से उसी तरह ये हदीस सुनी थी? मैंने कहा कि हूँ। इन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अबू सईद खदरी से ये हदीस उसी तरह सुनी थी। अबू सईद इसमें इतना बढ़ाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग मुझ में से हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ میں کہوں گا کہ دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔